प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ई व्याख्यान का शीर्षक है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ। आधुनिक विद्वान ऐसी सभी परिभाषाओं को जो राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु बताती है अपर्याप्त समझते हैं कि परिभाषाएं एक पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक हैं जिसमें शासन की औपचारिक रचना और उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर बल दिया जाता है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया है और उन गत्यात्मक राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को दिया जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक वैज्ञानिकों के समूह ने राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्री पद्धतियों का प्रयोग हुआ। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का दूसरा स्रोत मनोविज्ञान है। प्रोफेसर रेनिस लिकर्ट, कुर्ट लेबिन, प्रोफेसर लजार्स फेल्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा। राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं को हम कुछ मुख्य बिंदुओं में विभक्त करके भली भांति समझ सकते हैं। मुख्यतः हम इन परिभाषाओं को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ समझने के लिए हमें इन परिभाषाओं को 4 भागों में विभक्त करके समझना है। सबसे पहली परिभाषाओं की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। बर्ट्रैंड डी जुवेनिल के शब्दों में हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। व्यवहारवादी विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की पहले प्रकार की परिभाषाएं ये दर्शाती हैं कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरे प्रकार का परिभाषाएं हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानती हैं। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। चार्ल्स मेरियम, हेरोल्ड लॉसवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मॉर्गेंथो आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। लॉसवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। राजनीति से अभिप्राय सत्ता, संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। बेकर ने राजनीति को शक्ति से अपृथकरणीय माना है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। गिल्ड तथा पामर ये मानते हैं कि राजनीति शक्ति एवं सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार समझी जा सकती है। और वॉटकिंस के अनुसार राजनीति विज्ञान केवल राज्य या विशिष्ट संस्थाओं मात्र का ही अध्ययन नहीं है अपितु शक्ति की समस्या के अंतर्गत सभी समुदायों की गवेषणा है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इस तरह इन विद्वानों के द्वारा शक्ति के अध्ययन के रूप में दर्शाई गई हैं। तीसरे प्रकार की परिभाषाएं वे परिभाषाएं जिनमें राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में बताया गया है। डेविड ईस्टन तथा आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की
औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल कर लिया जाता है। ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है, किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक एजेंसियां जैसी सरकारी संरचनाएं ही सम्मिलित नहीं हैं, वरन सभी संरचनाएं अपने राजनीतिक पहलू की दृष्टि से सम्मिलित हैं। इसमें रक्त संबंध और जाति समूह जैसी परंपरागत संरचनाएं हैं और हत्या, दंगे, उपद्रव एवं प्रदर्शन जैसे अव्यवस्थित तत्व हैं। इसमें दल, दबाव गुट तथा संचार साधन जैसे औपचारिक संगठन भी शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा में यह बात शामिल है कि ये सभी संरचनाएं परस्पर संबंधित हैं, अर्थात यदि एक तत्व में परिवर्तन होता है तो उसका अन्य तत्वों पर अनिवार्यतः प्रभाव पड़ेगा। डेविड ईस्टर्न और आमंड जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहाँ राजनीतिक जीवन के औपचारिक वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन की तह में जाकर राजनीति के यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के चौथी प्रकार की परिभाषाओं में यह माना गया है कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। कतिपय आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय निर्माण का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाते हैं। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों में राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान ये सिखलाता है कि प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और ज़्यादा प्रभावी ढंग से निर्णय कैसे लिए जाएं। लॉसवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान मानता है। उसके शब्दों में स्पष्ट उद्देश्यों के लिए ज्ञान का संग्रह किया जाता है और उसे उन विकल्पों के साथ पूर्ण रूप से जोड़ दिया जाता है जो इतिहास की प्रकट होने वाली प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक संभाव्य है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अर्थ का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये 4 प्रकार के परिभाषाएं सामने आती हैं, जिनमें राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, शक्ति के अध्ययन के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में और निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है।